हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पीएम मोदी डेडिकेट्स के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन भुज। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा गुजरात के भुज एक ज़िला है, वहीं पे के पटेल नाम का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उनके द्वारा शुभारंभ किया गया है। ये जो हॉस्पिटल होगा इसमें 200 बेड अवेलेबल होगा और ये किसके द्वारा बनाया गया है? श्री कुची लेवा पटेल समाज के द्वारा इस हॉस्पिटल को बनाया गया है, जो कि इस कच्छ रीजन में ये पहला एक चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। इसमें ये इसमें ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों को दिया जाएगा और भी बहुत सारे जो हमारे देश के जवान हैं, सोल्जर्स हैं, पैरामिलिट्री के पर्सनल्स हैं और ट्रेडर्स हैं, उनको बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट की यहाँ पे एक तरह से व्यवस्था करी जाएगी। इट इज़ इन लाइन विथ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एटलीस्ट वन मेडिकल कॉलेज। एक गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिसी के तहत यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि एक एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज इस एरिया में यहाँ पे ओपन होना चाहिए। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही है, के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है? गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में। इसमें 200 बेड होगा। नेक्स्ट है हमारा ये भी पीएम अनवेल्स 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान एट मोरबी इन गुजरात। ये भी गुजरात से रिलेटेड न्यूज है। मोरबी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी क्या किया गया है? हनुमान जी की लॉर्ड हनुमान की एक मूर्ति को स्टेब्लिश किया गया है, उसका अनावरण किया गया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट कितना है? टॉल है। ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। लॉर्ड हनुमान इन द मोरबी गुजरात और हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे इसको किया गया है। ये हमारा जो एक हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट है, हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट, इसके जरिए पूरे इंडिया में मतलब चारों दिशाओं में हनुमान जी की मूर्ति को लगाया जाएगा, मूर्ति का एक निर्माण किया जाएगा। तो ये जो बनाया गया है ये दूसरा है। द स्टैचू इज द सेकेंड ऑफ द 4 स्टैचू, 4 में से ये दूसरा स्टैचू है, बिंग सेटअप इन 4 डायरेक्शन अक्रॉस द कंट्री एज पार्ट ऑफ द हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट। पहला कहाँ लगाया गया है? पहला हनुमान जी का जो मूर्ति है कहाँ बनाया गया है? जखू हिल इन द नॉर्थ इन शिमला, हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। शिमला में 2010 में ही लगाया गया था। एंड हैज़ बीन स्कल्प्टेड बाई अ राजस्थान स्कल्पचर, और एक राजस्थान का कोई मूर्तिकार था, उसी के द्वारा 2010 में नॉर्थ डायरेक्शन में शिमला में बनाया गया है। और ये जो अभी मोरबी में जो बनाया गया ये कहाँ होगा? गुजरात हमारा वेस्ट में आता है, तो नॉर्थ में बन चुका है, वेस्ट में भी बन चुका है, और अभी साउथ में, साउथ एट द रामेश्वरम हैज़ बीन स्टार्टेड, और साउथ में एक हनुमान जी की मूर्ति बन रही है। कहाँ पे? रामेश्वरम में। उसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है। ईस्ट का भी यहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया है, बात मतलब क्लियर होगा आगे चल के। तो ये हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी 3 डायरेक्शन नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में बन चुका है। हाल ही में कहाँ बना है? मोरबी, जो कि गुजरात में है। 108 फीट लंबा ये हनुमान जी का मूर्ति होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। वेटरन टेलीविज़न प्रोड्यूसर जिनका नाम क्या है? मंजू सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये हिंदी टेलीविज़न प्रेजेंटर और एक्टर, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट इनका हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया है। शी वॉज वन ऑफ द पायोनियर्स इन इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री एंड वॉज फॉन्डली रिमेंबर्ड एज दीदी। ये टेलीविज़न इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस थी और इनको दीदी के नाम से भी लोग उसको प्यार से बुलाते हैं। ये शी वॉज द एंकर ऑफ द चिल्ड्रंस प्रोग्राम खेल खिलौने, एक बच्चा लोगों का प्रोग्राम आता है जिसमें ये क्या एंकर करती थी, 7 साल तक एक एंकरी उस सीरियल में कर चुकी हैं। तो ये रही उनसे रिलेटेड कुछ जानकारी। तो ये याद रखना है, क्या नाम है इनका? मंजू सिंह, टेलीविज़न प्रोड्यूसर रही थी, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा उड़ान स्कीम सेलेक्टेड फॉर अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020। जो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। तो ये स्कीम है, इसके तहत इस स्कीम को क्या मिला हुआ है? एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इसको अवार्ड मिला है। हैज सेलेक्टेड फॉर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 के लिए अंडर कैटेगरी इनोवेशन। इनोवेशन की कैटेगरी में इनको उड़ान स्कीम को क्या मिला है? एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अवार्ड इनको मिला हुआ है। उड़ान जो स्कीम है किस चीज़ पे इम्फेसाइज करता है, किस चीज़ पे जोर देता है? गुड गवर्नेंस पे, क्वालिटी अचीवमेंट्स पे एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी रादर देन ओनली ऑन अचीवमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव टारगेट। यहाँ पे बेसिकली ये क्वालिटी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है इस स्कीम के तहत।
और इस अवार्ड में क्या दिया गया है, एक ट्रॉफी है, स्क्रॉल है और 10 लाख रुपए का यहाँ पे एक प्राइज इसको दिया गया है। तो उड़ान स्कीम को एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 का अवार्ड इसको दिया गया है। इजराइल सक्सेसफुली टेस्टेड न्यू आइजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इजराइल कंट्री के द्वारा एक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है, जिसका नाम क्या है, आयरन बीम करके यहाँ पे इसका नाम है। कुछ महीने पहले हम लोग पढ़े थे आयरन डॉम के नाम से उन्हें एक लॉन्च किया था, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, लेजर मिसाइल है जो इसका नाम क्या रखा गया है, आयरन बीम रखा गया है। इट कैन मतलब ये हवा में एरियल व्यू में कोई भी आएगा, मिसाइल्स, ड्रोन्स या कोई भी रॉकेट्स आते हैं तो उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये किसके द्वारा बनाया गया है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसको बनाया गया है। It is the world first energy based weapon system that uses laser to shoot down incoming UAV अनआर्म्ड व्हीकल जिसको बोलते हैं, ड्रोन इसको बोल सकते हैं, रॉकेट्स। तो आसपास के एरिया में जो कुछ भी होगा, ड्रोन हो गया, रॉकेट्स हो गया, तो उसको क्या कर सकता है, इजली ये उसको मार के गिरा सकता है। तो याद रखना आयरन बीम क्या है, पहला एक लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा IIT गुवाहाटी कोलाबोरेटेड विथ NTPC टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट टेक टू कैप्चर CO2। ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है। IIT गुवाहाटी ने NTPC के साथ मिल करके इस इनिशिएटिव पे काम करना शुरू किया है। इसमें क्या होगा, जो भी प्लांट से जो हमारा CO2 निकलता है उसको क्या करेगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई गई है जो कि क्या करेगा, इसको कैप्चर करेगा। एफिशिएंट CO2 कलेक्शन सिस्टम फ्रॉम पावर प्लांट, जो भी पावर प्लांट से जो CO2 निकलना है, जो वेस्टेज निकलता है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, तो उसको एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगेगी जिससे वो कैप्चर करेगा और उसको हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से ये बचाएगा। मेन इसका यही टारगेट रखा गया है। तो ये याद रखना है, IIT गुवाहाटी किसके साथ टाई अप किया हुआ है, NTPC के साथ। क्या चीज़ के मतलब क्या, किस पर्पस के लिए, CO2 को कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ओडिशा CM अनवेल्स लोगो ऑफ 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ओडिशा में जैसे कि पता है 2023 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, 2023 में ओडिशा में ही होने जा रहा है। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, उनके द्वारा इसके लोगो का अनावरण किया गया है, जो कि कहाँ पे खेला जाएगा, एट कलिंगा स्टेडियम इन कैपिटल भुवनेश्वर, जो कि भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है, वहीं पे इसका हॉकी वर्ल्ड कप जो 2023 में होगा वहीं पे खेला जाएगा। बेसिकली यहाँ पे 2 सिटी में यहाँ पे इसको हेल्ड किया जाएगा, एक भुवनेश्वर में और दूसरा राउरकेला में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। वहीं पे इस वर्ल्ड कप को खेला जाएगा, जो कि कब से शेड्यूल्ड है, शेड्यूल फ्रॉम जनवरी 13 to 29। नेक्स्ट ईयर की बात करें, 2023 की बात करें, तो 13 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक ये टूर्नामेंट होगा। ये लगातार दूसरी बार हो रहा है। इसके पहले 2018 में हॉकी का इंडिया ही होस्ट किया था वर्ल्ड कप को, और ये सेकेंड टाइम यहाँ पे होस्ट करने जा रहा है। ये 15th एडिशन होगा ऑफ द शोपीस विल स्टेक इन भुवनेश्वर एंड राउरकेला। याद रखना है 2 सिटी में कंडक्ट होगा, भुवनेश्वर में और राउरकेला में, जहाँ पे इंडिया का मतलब इस कंट्री का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा MORTH, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है। इन्होंने क्या डेवलप किया है, EDAR पोर्टल टू स्पीड अप एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम। EDAR का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या दे रखा है, ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसके द्वारा भी जो एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जो भी उस बंदे के द्वारा जो एक इंश्योरेंस कराया गया रहता है कि एक्सीडेंट होने पे कुछ इंश्योरेंस फैमिली वालों को सपोर्ट किया जाएगा, तो उसमें कभी कभार देखा जाता है बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारा डिले हो जाता है, FIR इंश्योरेंस का पेपर ठीक से नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी ऐसी इशू आ जाती है जिससे बहुत सारा टाइम लग जाता था। लेकिन इस पोर्टल के जरिए इन सारी चीज़ों को बड़े फास्ट तरीके से किया जाएगा, पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड करके यहाँ पे किया जाएगा, ताकि जो एक्सीडेंट के तौर पे जो एक कंपेंसेशन मिलता है, एक क्षतिपूर्ति वाला जो एक इंश्योरेंस बोल सकते हैं, तो उसका जो क्लेम्स है वो डायरेक्टली उनके फैमिली मेम्बर्स को मिल सके, आसानी से उसको मिल सके। तो यही इस पोर्टल का मेन लक्ष्य है। तो ये याद रखना है कि EDAR इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट हो गया। किस मिनिस्ट्री के तहत इसको डेवलप किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट
एंड हाईवे के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा पुदुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर इनॉग्रेटेड बीच फेस्टिवल IC पोंडी 2022। जो पुदुचेरी है वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने क्या एक शुभारंभ किया है, बीच फेस्टिवल, जो समुद्र के किनारे एक फेस्टिवल लगा होगा जिसका नाम क्या रखा है, IC पोंडी के नाम से इसको इनॉग्रेट किया गया है। इनके प्रेजेंट में वहाँ पे क्या पुदुचेरी के जो CM हैं वो भी प्रेजेंट थे, जिनका नाम क्या है, N रंगास्वामी जी। तो उनके द्वारा पहली बार फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल IC पोंडी का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पे जो भी पौंडीचेरी के आसपास जो बीच है, जिसे यहाँ पे दे रखा है, गांधी बीच हो गया, पोंडी मरीना हो गया, सैंडुनेस ऑफ पैराडाइज बीच हो गया, तो यहाँ पे 4 दिन के लिए इस फेस्टिवल को होस्ट किया जाएगा, फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। इस फेस्टिवल में बहुत सारी तरह के कल्चरल इवेंट्स करे जाएंगे और कंपटीशन यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे बात कर ले कुछ यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, N रंगास्वामी, और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन, यहाँ के पुडुचेरी के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये न्यू फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। IC पोंडी पुदुचेरी के द्वारा एक बीच फेस्टिवल की शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड वॉइस डे 2022 कब मनाया गया, 16 अप्रैल को मनाया गया। is observed every year on April 16 across the world to demonstrate the enormous importance of voice in daily lives of the people। यहाँ पे इसका क्या इम्पोर्टेंस है वॉइस का, उसी को लेकर के यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है ये डे। इस वर्ल्ड वॉइस डे का थीम क्या है, लिफ्ट योर वॉइस। इस बार के वर्ल्ड वॉइस डे 2022 का थीम क्या रहा है, लिफ्ट योर वॉइस। वॉइस केयर स्पेशलिस्ट ग्रुप इन द ब्राज़ील स्टार्टेड द वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेशन। एक ब्राज़ील में जो स्पेशलिस्ट ग्रुप है जो कि उन्हीं के द्वारा इस वर्ल्ड वॉइस डे की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट हमारा सेव द एलिफेंट डे 2022, ये भी 16 अप्रैल को मनाया जाता है। सेव द एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन April 16 टू रेज अवेयरनेस अबाउट डेंजर्स एलिफेंट्स फेस एंड वेरियस डिफिकल्टीज दे हैव टू ओवरकम टू लाइफ। जो एलिफेंट्स के मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता है, उनको बहुत सारे खतरों से फेस करना पड़ता है, तो उन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, उनको दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें मनाई जाती हैं, जिसका नाम क्या रखा है, सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय थाईलैंड बेस्ड एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन। ये थाईलैंड बेस्ड एक है एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन, इसी के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एम क्या है, टू स्प्रेड अवेयरनेस among the general people about the significance and consequences of their actions और inactions of the future of the elephants। यही इन सारी चीज़ों को लेकर के कैसे सेव करा जा सके, इसी को लेकर के यहाँ पे एक लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। The two main problem with elephants are habitat loss and ivory trade। इसका हाथी को लेकर के, एलिफेंट्स को लेकर के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो इनका हैबिटेट लॉस हो जाता है, उनका जो रहने का जो एक एरिया है वो लॉस हो जाता है, और दूसरा जो एक इलीगल तरीके से इन लोगों एक कारोबार हो रहा है, एक व्यापार हो रहा है, तो इसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए सेव द एलिफेंट डे के नाम से 16 अप्रैल को मनाया जाता है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।